हेलो दोस्तों, आज हम फ्रैक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वही टॉपिक जो एवरी वेट स्टूडेंट को परफेक्ट समझना ज़रूरी है। क्या आप जानते हो, फ्रैक्चर सिर्फ हड्डी टूटना नहीं है बल्कि एनिमल के लाइफ और रिकवरी को भी इफ़ेक्ट करता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि फ्रैक्चर किसे कहते हैं, फ्रैक्चर के कितने टाइप होते हैं, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे फ्रैक्चर किसे कहते हैं। कठोर ऊतक की निरंतरता का भंग होना फ्रैक्चर कहलाता है। मतलब हार्ड टिश्यू जैसे बोन, कार्टिलेज की कॉन्टिन्यूटी का ब्रेक होना फ्रैक्चर कहलाता है। एग्जाम्पल हो गए बोन एंड कार्टिलेज, ये हार्ड टिश्यू है। अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर, यानी हम कैसे पहचान सकते हैं कि एनिमल में फ्रैक्चर हुआ है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है दर्द। जहाँ जानवर की फ्रैक्चर हुआ है वहाँ छूने पर जानवर को दर्द महसूस होगा। सेकंड, सूजन। जहाँ जानवर के फ्रैक्चर हुआ है वहाँ स्वेलिंग और रेडनेस आ जाएगी। थर्ड, लॉस ऑफ फंक्शन। जानवर के कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी। फोर्थ है इमोबिलिटी। मतलब जानवर के फ्रैक्चर हुआ है तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, उसको चलने फिरने में दिक्कत होगी। ओके। फिफ्थ है क्रिप्टेस साउंड। मतलब जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वहाँ से चरचराहट की आवाज़ सुनाई देती है, यानी क्रिप्टेस साउंड सुनाई देता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है जो कमेंट में पिन है, देखिए और आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर का वर्गीकरण। यह समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में और फील्ड में दोनों जगह के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रैक्चर का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट, फ्रैक्चर साइट के वातावरण के संपर्क के आधार पर। मतलब जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वह जगह या बोन वातावरण के संपर्क में है या नहीं। सेकंड, फ्रैक्चर लाइन के विस्तार के आधार पर। मतलब बोन में दरार आई है या पूरी टूट चुकी है। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है फ्रैक्चर साइट के वातावरण के संपर्क के आधार पर। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर। सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। तो पहले सिंपल फ्रैक्चर समझते हैं। तो सिंपल फ्रैक्चर में बोन टूट चुकी है लेकिन त्वचा नष्ट नहीं हुई है, तो फ्रैक्चर साइट वातावरण के संपर्क में नहीं है। मतलब बोन टूट जाती है लेकिन स्किन डैमेज नहीं होती, इसलिए फ्रैक्चर साइट यानी बोन वातावरण के संपर्क में नहीं आती है, इसलिए इसे क्लोज वुंड कहते हैं। जैसे सिंपल भाषा में कहते हैं ना कि अंदर की चोट है, उसी प्रकार सिंपल फ्रैक्चर है। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। फर्स्ट को सेकंड डायग्राम में देखो, बोन तो टूट चुकी है लेकिन स्किन एकदम सही है। मतलब बोन वातावरण के कांटेक्ट में नहीं है। ओके। सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें बोन टूटने के साथ साथ स्किन, फेसिया, मसल, टिश्यू, ब्लड वेसल्स
नर्व आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए फ्रैक्चर साइट सीधे वातावरण के संपर्क में होगी। इसे ओपन वुंड भी कहते हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं। थर्ड एंड फोर्थ डायग्राम को देखो। इसमें बोन तो टूटी हुई है लेकिन स्किन से बाहर है, सीधा वातावरण के संपर्क में। फोर्थ डायग्राम में बोन बाहर है और घाव बना दिख रहा है, इसलिए कंपाउंड फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। और थर्ड डायग्राम में बोन बाहर नहीं है, घाव भी नहीं बना हुआ, इसलिए सिंपल फ्रैक्चर को क्लोज वुंड कहते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में हैशटैग फ्रैक्चर जरूर लिख देना। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्चर लाइन के विस्तार के आधार पर। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर और दूसरा है कंप्लीट फ्रैक्चर। पहले इनकम्प्लीट फ्रैक्चर समझ लेते हैं। इसमें बोन पूरी नहीं टूटती है लेकिन बोन की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, यानी बोन की निरंतरता भंग हो जाती है। फर्स्ट डायग्राम में देखो, बोन पूरी नहीं टूटी है, दरार दिखाई दे रही है, मतलब बोन की निरंतरता भंग हो गई। अब देखते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। इसमें बोन पूरी टूट जाती है और कम से कम बोन के दो भाग हो जाते हैं। सेकंड डायग्राम में देखो, बोन पूरी टूट गई है और 2 पार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, हमने अब तक पढ़ा है फ्रैक्चर किसे कहते हैं, फ्रैक्चर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और हमने फ्रैक्चर का वर्गीकरण। अगर क्लास हेल्पफुल या अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के टाइप। तो नेक्स्ट क्लास मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपके लिए कमेंट में एक क्वेश्चन है, जाके देखो और आंसर देने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।